Question number 6. This question is of differential equation. In a certain chemical reaction, the amount x grams of a substance is decreasing. The differential equation relating x and t, the time in seconds since the reaction started is given by. डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ पे वेरिएबल x और t है. x क्या है? अमाउंट of a substance, that is in grams, and t is the time. Differential equation is dx over dt is equal to negative kx under root t. Differential equation is given. यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्यों है? बिकॉज सब्सटेंस इज डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग की वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ रहा है, माइनस. तो where k is a positive constant, it is given that x is equal to 100 at the start of the reaction. यहाँ at the start of reaction means यहाँ पे time start of at the start of reaction t will be 0 और x की वैल्यू substance जो है वो 100 ग्राम है. This is the initial condition of this question. Solve the differential equation obtaining a relation between x, t and k. We have to solve this differential equation. तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है टू सेपरेट द वेरिएबल. इन द क्वेश्चन वेरिएबल आर x एंड t. तो सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज dx ओवर dt, that is minus k x t अंडर रूट. वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पे? x और t. x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल और t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आपने डिपेंडेंट वेरिएबल जो d है इसको आपने लेफ्ट पे ही रखना है. सेपरेटिंग द वेरिएबल मीन x टर्म के साथ हमने dx को अटैच करना है और t के साथ हमने dt को अटैच करना है. तो इसको कहते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स. पहला स्टेप होगा हमारा dx ओवर x. ये x जो है लेफ्ट पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू माइनस के t अंडर रूट एंड dt यहाँ पे आ जाएगा. अब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया. के इज एनी कांस्टेंट. आपने जो भी मल्टीपल हो या कांस्टेंट वैल्यू हो इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की साइड पे ही रखना है. इससे सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाती है. नाउ सेकंड स्टेप इज इंटीग्रेटिंग ईच साइड विद द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स. अब हमने इंटीग्रेट करना है दोनों साइड्स को विद द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल. मीन के लेफ्ट साइड को हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इंटीग्रेट, राइट साइड को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे. तो इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको यूँ लिख लेते हैं 1 ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस के. हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे तो t अंडर रूट को हम लिख लेंगे पावर में 1 ओवर 2 विद रिस्पेक्ट टू t. तो अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट. लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन जो है 1 ओवर x की इंटीग्रेशन लॉग x और राइट साइड पे माइनस के रिमेन्स एज सच. इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 1 ओवर 2 की इंटीग्रेशन कैसे होगी? पावर में 1 ऐड कर देंगे 3 ओवर 2 और डिनोमिनेटर में भी 1 ओवर 2 में 1 ऐड करेंगे वो 3 ओवर 2. तो इंटीग्रेशन हो गई है और यहाँ पे प्लस c लिखना है. c क्या है? c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप c नहीं लिखेंगे तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन. तो अब हम एडजस्ट करते हैं. ये 2 जो है माइनस k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसको एडजस्ट करेंगे तो log x विल बी माइनस 2k ओवर 3 t पावर 3 ओवर 2 प्लस c.
दिस इज़ द ये हमने दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व। एक्चुअली ये क्या है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व। यहाँ पे दो चीज़ें अननोन है, के और सी, इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं ए। लेट दिस इक्वेशन इज ए फॉर रेफरेंस फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। नो इट इज़ गिवन दैट व्हेन x इज इक्वल टू 100 देन at the start of time mean t is equal to 0. तो these are the initial conditions। अब हम x is equal to 100 और t is equal to 0 पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। x is equal to 100 amount of substance and at the start of time t is equal to 0, putting here इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। x इज़ 100 तो log 100 इज इक्वल टू t इज़ 0। यहाँ पे t 0 पुट करेंगे तो ये टर्म ही 0 हो जाएगी। तो सो वी गेट log 100 इज इक्वल टू c। ये c की वैल्यू आ गई है। अब हम ये c की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर इक्वेशन ए में पुट करेंगे c की वैल्यू। दिस विल बिकम log x इज इक्वल टू -2k/3 t पावर 3/2 प्लस log 100। तो अब हमने ये instruction is given, solve the differential equation obtaining a relation between x, t and k। तो अब हमने x, t और k में रिलेशन देखें। ये लेफ़्ट साइड पे हमने x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ln को रिमूव करना है हमने। तो log वाली थ्रू आउट द इक्वेशन log वाली दो टर्म्स हैं, log 100 एंड log x, इनको कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम log प्रॉपर्टी यूज़ कर सकें। log x माइनस log 100 इज इक्वल टू -2k/3 t पावर 3/2। तो यहाँ पे log प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी। दो log सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, विल बी कन्वर्टेड इनटू डिवीजन। इनको डिवाइड करेंगे हम। log x/100 लिख सकते हैं इसको। log प्रॉपर्टी है, राइट साइड रिमेन्स द सेम, -2k/3 t पावर 3/2। नाउ टेकिंग एंटी लॉग ईच साइड। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये ln जो है रिमूव हो जाएगा। ये जो राइट साइड है ये e के ऊपर पावर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ln में नेचुरल लॉग में बेस e होती है। e पावर दिस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू x/100। तो सो वी कैन राइट इट x/100 is equal to e पावर -2k/3 t पावर 3/2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 e पावर -2k/3 t पावर 3/2। लेट दिस इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को भी हम क्या लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 फॉर रेफरेंस। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन x, k एंड t। This is a required relation between x, k and t. Now next part of this question is given part second, given that t is equal to 25 when x is equal to 80, find the value of t when x is equal to 40। तो ये इस पार्ट में और इनिशियल कंडीशंस हैं। t, नो वी विल पुट t इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 80 इन द अबव रिलेशन। इस रिलेशन में
ये रिलेशन हमने पार्ट 1 में फाइंड किया है, ये इस रिलेशन में हम ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 80 एंड t इज इक्वल टू 25। द अबव रिलेशन विल बिकम x 80 है इज इक्वल टू 100 e पावर माइनस 2k ओवर 3, t is 25, so this means that 25 power 3 over 2। 25 पावर 3 over 2 को हम यूँ लिख सकते हैं, 25 होता है 5 का स्क्वायर और 3 over 2 पावर है, पावर ये कैंसिल आउट, 5 पावर 3 रहेगा विच इज़ इक्वल टू 125। तो अब हम 125 लिख लेंगे यहाँ पे। 80 सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 100 जो है लेफ्ट पे आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 100, राइट साइड पे e पावर माइनस 2k ओवर 3। अभी हम 25 पावर 3 ओवर 2 को लिख लेंगे 125। तो 80 ओवर 100 जो होता है ये हमारे पास आ जाएगा 0.8। या हम इसको लिख सकते हैं 4 ओवर, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 ओवर 5 भी आ सकता है। तो 4 ओवर 5 फ्रैक्शन में लिख लें इज इक्वल टू e पावर माइनस 2k ओवर 3। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 125 को माइनस 2 ओवर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, k ऐसा चाहेगा तो दिस विल बिकम e पावर माइनस 250 ओवर 3k। नाउ वी विल टेक log each side, log 4 ओवर 5 इज इक्वल टू log e पावर नेगेटिव 250 ओवर 3k। नो ऑन द राइट हैंड साइड वी विल यूज log प्रॉपर्टी। ये पावर जो है log के स्टार्ट में आ जाएगी, लेफ्ट साइड रिमेन द सेम। लेफ्ट साइड जो है 4 ओवर 5 0.8 होता है, तो सो वी कैन राइट log 0.8 इज इक्वल टू पावर स्टार्ट में पावर इज माइनस 250 ओवर 3k log e, और log e की वैल्यू होती है 1। तो सो हमारे पास ये k जो है log e 1 है, तो सो वी कैन राइट log 0.8 is equal to minus 250 over 3k. Now we can find k. K will be minus 3 log 0.8 over 250, minus 3 log 0.8 minus 3 log 0.8 over 250। बी केयरफुल, यहाँ पे वर्किंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो k की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ k विल बी 0.0026777 ये k की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम ये k की वैल्यू जो है कहाँ पुट करेंगे, हम इस रिलेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे जो अबव रिलेशन है पार्ट 1 में, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ t व्हेन x इज इक्वल टू 40। तो उस t की वैल्यू फाइंड करने से पहले, एट x इज इक्वल टू 40, t की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें
के चाहिए था, के हमने फाइंड कर लिया। अब हम इक्वेशन 1 में ये पुट करेंगे। दिस इज इक्वेशन 1 फॉर रेफरेंस। इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे के की वैल्यू। तो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 100 e पावर -2/3। के की वैल्यू है 0.0026777 e पावर t पावर 3/2। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने फाइंड करना है t। वी हैव टू फाइंड t व्हेन x इज इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पे 40 पुट कर देंगे, यहाँ से t को फाइंड करेंगे। तो वी गेट 40 इज इक्वल टू 100 e पावर -2 e पावर -2/3 0.0026777 t पावर 3/2। 100 को लेफ्ट ले आते हैं, 40/100 हो जाएगा। 40/100 को हम 0.4 लिख सकते हैं। 40/100 e पावर -2/3 इंटू 0.0026777 t पावर 3/2। Now taking log, natural log each side, फोर्टी ओवर 100 को हम 0.4 लिख सकते हैं। तो सो टेकिंग नेचुरल लॉग ई साइड, log 0.4 इज इक्वल टू log ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज e पावर -2/3 0.0026777 t पावर 3/2। लॉग प्रॉपर्टीज, ये पावर जो है e के ऊपर, ये e के ऊपर पावर है, ये लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी। दिस इज अ लॉग प्रॉपर्टी। लेफ्ट हैंड साइड रिमेन सेम, log 0.4। तो दिस बिकम, right hand side become -2/3 into 0.0026777 t पावर 3/2 log e। तो log e जो होता है वो 1 होता है। तो सो वी गेट, अब हम इस तरह करते हैं कि इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -2/3 के साथ 0.0026777 को मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट साइड पे आ जाएगा -0.00175 t पावर 3/2। तो नो, अब हम फाइंड करेंगे इसको। ये लॉग हम t पावर 3/2 को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये लॉग, वी विल यूज़ कैलकुलेटर, लॉग 0.4 ओवर दिस -0.00175। ये लॉग 0.4 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल फाइंड
we have t power 3 over 2 is equal to 513.328. now finally t will be equal to, ये पावर जो 3 over 2 है राइट पे जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सो t इज इक्वल टू 513.328 पावर हो जाएगी 2 over 3. तो फाइनली वी गेट t इज इक्वल टू 64.1. करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. ये हमने t फाइंड कर लिया है. t इज 64.1 करेक्ट टू 3 significant figures. This is the answer.